नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एएसके हॉटस्पॉट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं CUET UG 2026 के बारे में। मैंने सारे ऑफिशियल वेबसाइट से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। आप सभी को एक एक करके बताता जाऊंगा और आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जिससे कोई भी गलती आपके फॉर्म में ना हो और आपका एडमिशन रुक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद आप सभी जानते ही होंगे। जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट 12th पास्ड है या 12th में अपियरिंग होने 12th एग्जाम में अपियर करेगा, एग्जाम देगा 2026 में, वो CUET UG 2026 की परीक्षा दे सकता है। अब अप्लाई की बात करें तो 3 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी अप्लाई कर सकते हैं और 30 जनवरी की नाइट यानी कि 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फीस सबमिशन की और फाइनल सबमिट की बात करें तो 31 जनवरी की रात 11:30 बजे तक में आप फीस सबमिट करके अपना फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेक्शन की। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप उसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्शन विंडो 2 फरवरी को ओपन होगी और 4 फरवरी को बंद हो जाएगी। इन 2 दिनों में ही आपको सारे करेक्शन कर लेने होंगे, जो भी गलती आपके फॉर्म में होंगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि करेक्शन आप कुछ चीज़ें ही कर सकते हैं, सारी चीज़ें करेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपना नाम वगैरह करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको फिल करना होगा। अब एग्जाम की बात करें, आपका एग्जाम कब होगा? क्लियरली डेट नहीं है, लेकिन NTA की वेबसाइट पर कुछ संभावित तिथियां दी गई हैं, जिनको मैं बता देता हूं। 11 मई से 31 मई के बीच में आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और ये परीक्षा CBT मोड में होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा, आपका ID और पासवर्ड होगा, उसमें लॉगिन करके आपको CUET की परीक्षा देनी होगी। और पेपर का टाइम क्या होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम क्या होगा? सब्जेक्ट की बात करूं तो आप CUET एप्लीकेशन फिल करते समय मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और एक आपका लैंग्वेज रहेगा। 2 आपके ये हो गए और 3 आप सब्जेक्ट आपने जो 12th में लिए थे, मान लीजिए आपने बायो लिया था, केमिस्ट्री लिया था, हिंदी लिया था, मैथ लिया था, कुछ भी था, तो 3 सब्जेक्ट आप 12th के हिसाब से, और आप जो है 2 सब्जेक्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज, ये चूज कर सकते हैं। 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट। तो प्रत्येक टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। 60 मिनट रहेंगे, 60 मिनट में आपको एक टेस्ट देना होगा। अब फीस की बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? जनरल, UR, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको फीस लगेगी एप्लीकेशन फीस 1000 और इस सब्जेक्ट 400। आप 5 सब्जेक्ट भरेंगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 4 3 1200 रुपये आपको इस तरह लगेंगे। OBC के लिए 900, SC ST PWD या तो थर्ड जेंडर जो भी है उनके लिए 800 है। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर जो सेंटर्स रहेंगे, CUET UG के जो स्टूडेंट्स रहेंगे इंडिया के बाहर के, उनके लिए 4500 रुपये है। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की। तो मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके प्रत्येक पेपर में? मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मैक्सिमम मिलेगा। 5 नंबर मिलेगा तो आज समझ लीजिए आपको 150 मार्क्स मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा उसमें से। अब आगे आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको बार बार भागना ना पड़े कैफे से। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अप्लाई करते समय? आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, सही एवं क्लियर, जिसमें आपका एग्जैक्ट चेहरा क्लियरली दिख रहा हो, और सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर आप एक कागज़ में लिख करके उसको दे दीजिएगा, जहाँ से भी अप्लाई कराएंगे वो आपका अटैच कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ एक लगेगा, जिसको ज़्यादातर लोग आधार कार्ड यूज़ करते हैं, तो आधार कार्ड लगेगा। और यहाँ पर आपको लगेगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। जो भी दिव्यांग है उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र PWD सर्टिफिकेट लगेगा। 10th डिटेल्स लगेंगी, 12th डिटेल्स लगेंगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये इतनी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से ले जा करके अप्लाई करा दीजिए। 31 जनवरी लास्ट डेट है फाइनल सबमिट करने की। और CUET UG से संबंधित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश से संबंधित किसी भी सूचना के लिए और कोई भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और CUET UG 2026 का फॉर्म अप्लाई करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको अपना नंबर कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।